Hello everyone, let's start with today's topic which is 5 year plan. So 5 year plan की अगर हम लोग बात करें तो 5 year plan है क्या? ये पंचवर्षीय योजना के नाम से भी हम जानते हैं. 5 year plan मतलब गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि 5 साल में हमें इतना ग्रोथ या इतना डेवलपमेंट या ये चीज़ करनी है तो हमें इतना ग्रोथ मिल जाएगा. सो उसके लिए 5 year प्लान इंट्रोड्यूस कराया था. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेशी सभ्यता से कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे. सोवियत यूनियन पहली ऐसी कंट्री थी जिसने 5 year प्लान इंट्रोड्यूस किया था अपनी कंट्री में डेवलपमेंट के पर्पज़ के. सो इन्होंने सोचा कि इंडिया में भी ये कर सकते हैं क्योंकि इंडिया जल्दी इंडिपेंडेंट हुआ था. एक ऐसा प्लान की ज़रूरत थी जिस प्लान से इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो ये इंश्योर कर सके कि हाँ इंडिया में ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेबिलिटी के साथ हो सके. सो इसके लिए 5 year प्लान इंट्रोड्यूस कराया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा. सो प्लानिंग कमीशन जो था वो 2017 तक तो चला था, उसके बाद उसे नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था. सो अब हम स्टार्ट करते हैं सारे 5 year प्लान को पढ़ते हुए. सो हमारा जो फर्स्ट 5 year प्लान है वो 1951 से 1956 तक चला था. ये बात ध्यान देने वाली है कि ये पहला जो था वो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था. कोई भी कंट्री अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसके डेवलपमेंट पे फोकस किया गया. इन्वेस्टमेंट की गई डैम्स और इरिगेशन सिस्टम पे. इरिगेशन मतलब क्या, सिंचाई के लिए. और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई भाखड़ा नंगल डैम एक है उस पर. 1956 के एंड में आते आते तक 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो थे वो स्टैब्लिश कराए गए. जो ग्रोथ रेट था एक्सपेक्टेड वो 2.1 था बट अचीव्ड ग्रोथ रेट 3.6 मिला, जो कि इसे एक सक्सेसफुल प्लान बनाता है. सेकेंड 5 year प्लान जो है वो 1956 से 1961 तक चला था. महालनोबिस मॉडल पे ये बेस्ड था. पीसी महालनोबिस ने इसे इंट्रोड्यूस कराया था. इसका जो मेन फोकस था वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था. एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया. अब सेकेंड सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज़. तो इंडस्ट्रीज़ और पब्लिक सेक्टर पे इसका पूरा फोकस था. टैरिफ पॉलिसीज़ इम्पोज की गई इंपोर्ट्स पे, और जितना ज़्यादा था ये लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे इन लोग ने ध्यान दिया. टारगेटेड ग्रोथ रेट 4.5 था बट जो ग्रोथ रेट था वो 4.27 था. अब हमारा जो थर्ड और अब जो हमारा थर्ड प्लान है वो 1961 में था और 1966 तक चला था. इसका जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर था और इम्प्रूवमेंट था वीट की प्रोडक्शन पे. इन लोग ने काफ़ी चीज़ें इस टाइम पे सोची थी, जैसे कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को और डेवलप करना है उन लोग में, और पंचायत इलेक्शंस इस टाइम पे इंट्रोड्यूस कराए गए थे. कुछ और मेजर ऐसी चीज़ें हुई थी जो थर्ड 5 year प्लान को एक अनसक्सेसफुल प्लान बना देती हैं, जैसे कि सूखा पड़ गया था. सिनो इंडियन वॉर हुई थी 1962 में. सिनो इंडियन मतलब इंडो चाइना वॉर 1962 में. इंडो पाक वॉर 1965 में हुई थी, जो कि एक इसके फेलियर का एक कारण बनता है. टारगेटेड ग्रोथ रेट 5.6 था बट ग्रोथ रेट जो मिली थी वो 2.4 थी. अब थर्ड 5 year प्लान जो था वो एक फ्लॉप था. सो इसीलिए उसका जो लॉस को कवर अप करने के लिए एक एनुअल प्लान बनाया गया. एनुअल प्लान हमारा 3 साल चला था, 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969. इसे प्लान हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है. जो भी लॉस कवर अप करने थे वो इसी में हुए थे. अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ 5 year प्लान पे जो 1969 से 1974 तक चला था. ये गार्गिल फॉर्मूला पे बेस्ड था. इसने ये इंश्योर किया था कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्टेबिलिटी के साथ होनी चाहिए और प्रोग्रेस होना चाहिए सेल्फ रिलायंस की तरफ. 14 इंडियन बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज किए गए थे. ग्रीन रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप किया था. ड्रॉथ वाले जो एरियाज़ थे जहाँ पे सूखा पड़ता था वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए जहाँ पे उन लोग को पूरा ऐसे सपोर्ट किया जा सके. जो ग्रोथ रेट था वो 5.6 टारगेट किया गया था, लेकिन जो मिला था वो 3.3 मिला था. अब फिफ्थ 5 year प्लान की बात जो की जाए वो 1974 से 1978 तक चला था. 4 ही साल चला था. इसका
मेन स्ट्रेस इसने दिया था एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने पे, पॉवर्टी को घटाने में। गरीबी हटाओ का ये जो लाइन था वो इसी टाइम पे दिया गया था। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट इस टाइम पे इंट्रोड्यूस कराया गया था। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इस टाइम पे इंट्रोड्यूस कराया गया था। और मिनिमम नीड प्रोग्राम जो था वो इसके फर्स्ट ईयर में प्लान के इंट्रोड्यूस किया था। इसको डीपी धार ने इंट्रोड्यूस कराया था। टारगेटेड ग्रोथ रेट था 4.4, बट ग्रोथ रेट जो मिली थी वो 4.8 थी। 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए एक रोलिंग प्लान आया 1978 से 1988 तक। ये टाइम था इंस्टेबिलिटी का। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने फिफ्थ 5 ईयर प्लान को वो रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए एक 6th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस कराया गया था इस टाइम पे। तो अब उसकी बात की जाए तो 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 तक में चला था। इसको जनता गवर्नमेंट प्लान भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ध्यान में रखी गई, जैसे ओवर पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस कराई गई, और शिवरामन कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंडियन बैंक्स एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश कराया जाए। ग्रोथ रेट जो टारगेटेड था वो 5.2 था, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट जो मिली थी वो 5.7 थी। ये जवाहरलाल नेहरू की जो समाजवाद की सोच थी उसका एक अंत माना जाता है। अब आ जाता है एनुअल प्लान। 1990 से 1992 तक ये चला था। ये जो था ये इसलिए था क्योंकि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई थी, क्योंकि इंडिया ने ऐसे क्राइसिस झेले थे फॉरेन एक्सचेंज के टाइम पे। जो एलपीजी था वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में इन सब प्रॉब्लम्स को कवर अप करने के लिए। इसको इंट्रोड्यूस कराया था पीवी नरसिम्हा राव जी ने। 8th 5 ईयर प्लान की बात की जाए इसका जो वो था, उसने इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज करने में पूरा फोकस किया था। इंडिया बन गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर 1 जनवरी 1995 में। इसका फोकस था पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करना, और टूरिज्म को मैनेज करना। मतलब इन सब टाइप की प्रॉब्लम्स को पूरा मैनेज करना 8th 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव था। और नगर पालिका और जो पंचायत थे उन्हें डिसेंट्रलाइज किया गया। ग्रोथ रेट जो टारगेट किया गया था वो 5.6 था, बट जो मिला था वो 6.8 था। 9th 5 ईयर प्लान की बात की जाए तो 1997 से 2002 तक चला था। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इसने बात की थी, पॉवर्टी घटाने की बात की थी, रैपिड ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ में बैलेंस पे फोकस किया गया था कि हाँ ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ में इंसान की लाइफ की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मतलब अगर लेबर काम कर रहा है तो उनको पूरा फोकस किया जाए कि हाँ उनको हर एक वो सुविधा मिले जिससे उनकी लाइफ में कोई असर ना पड़े। ठीक है, ऐसे हाई रेट्स किए गए एक्सपोर्ट्स पे कि जो हमारी कंट्री है वो सेल्फ रिलायंट हो, और एफिशिएंट यूज़ किया गया स्कैर्स रिसोर्सेज का मतलब तो रिसोर्सेज जो कम है रैपिड ग्रोथ के लिए। ठीक है, और प्राइमरी एजुकेशन और जो भी बच्चों के जो एजुकेशन थी उस पर पूरा फोकस किया गया। 7.1 था इसका टारगेट ग्रोथ रेट, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट जो रिसीव हुआ था वो 6.8 था। अब हमारा जो 10th 5 ईयर प्लान है वो 2002 से 2007 तक में चला था। इंक्लूसिव ग्रोथ
और डेवलपमेंट था इसका मेन मोटिव। इसने ये डिसाइड किया था कि 8% जीडीपी ग्रोथ पर ईयर होनी चाहिए। रिड्यूस करना था पॉवर्टी को और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था 80 मिलियन लोगों के लिए। रीजनल इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना भी इसका एक एम था। जेंडर गैप्स को भी रिड्यूस करना इसका एक एम था। हमारा जो 10th 5 ईयर प्लान है उसका जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो 8.1% था, बट जो एक्चुअल ग्रोथ रेट रिसीव हुई थी वो 7.6 थी। अब हमारा 11th जो 5 ईयर प्लान था उसका मेन एम था रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ। ये मतलब चाहते थे कि हम लोग का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें हमारा ग्रोथ हो। आईटी इंस्टीट्यूट्स पे फोकस किया गया, हायर एजुकेशन पे फोकस किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो 2009 में इंट्रोड्यूस कराया गया था और 2010 में ये इफ़ेक्ट में आया था। मतलब एजुकेशन फ्री उन बच्चों के लिए जिनका 6 से 14 तक में एज हो। और इस 5 ईयर प्लान में साफ़ पानी की भी सुविधा दी गई कि हाँ, लोगों को क्लीन वाटर दिया जाएगा पीने के लिए, और ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। और टारगेट ग्रोथ रेट था 9%, बट जो एक्चुअल ग्रोथ रेट जो रिसीव हुई थी वो था 8%। जो हमारा लास्ट 12th 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 तक में चला था। ये फास्टर और सस्टेनेबल और सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसका मेन एम था। इसने विलेजेस को स्ट्रेंथन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए थे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जनरेट की थी विलेजेस के लिए। जेंडर और सोशल गैप्स को दूर करना इसका वो मेन मकसद था, और हायर एजुकेशन को इम्प्रूव भी करना था। टारगेट ग्रोथ रेट जो था वो 9% था 2012 में, बट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक ग्रोथ अप्रूव किया जो 8% था। सो 12th 5 ईयर प्लान के बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो हमारा था, जो 5 ईयर प्लान को ऑर्गेनाइज किया करता था, उसको रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने, और इसके बाद से कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और आपको फर्दर को जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे।